हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 66 बीपीएससी प्रीलिम्स की जो हमारी करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है उसका है हमारा पार्ट 4 है। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमारी टीम मोटिवेट होती है और रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कि देखिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का एक खिताब दिया गया है। तो ये खिताब किसे दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बेन स्टोक्स को। ठीक है, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को दिया गया है। और अगर हम इसमें ये याद रखिएगा कि ये 2019 का अवार्ड बेन स्टोक्स को दिया गया है। मान लीजिए आपसे एग्ज़ाम में एक साल पीछे का पूछ लिया जाता है 2018 का, तो 2016, 17 और 18 में बिना कन्फ्यूज़न के आप विराट कोहली को टिक मार के आएंगे। ठीक है, तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का जो सम्मान दिया गया है 2019 बेन स्टोक्स को और 2018 का विराट कोहली को। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपसे महिला क्रिकेटर के बारे में पूछ लिया जाता है इसी के अवार्ड के बारे में, तो ये कौन बताया गया है? ऑस्ट्रेलिया की जो एलिस पेरी हैं, इन्हें विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। क्या नाम है? एलिस पेरी। नेक्स्ट देखते हैं। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो एग्ज़ाम में आपसे इनकी बीमारी के कारण का पूर्ण नाम दे सकते हैं और कंफ्यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है। तो कैंसर की बीमारी के कारण से हुई थी। उसका नाम क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। ठीक है। इरफान खान की अगर हम पहली फिल्म की बात करें तो सलाम बॉम्बे है, और आखिरी की बात करें तो इंग्लिश मीडियम थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारतीय थल सेना के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, इसे कोविड-19 से निपटने के लिए शुरू किया गया था। इसकी घोषणा किसने की थी? मनोज मुकुंद नरवणे ने। ठीक है, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये कि ऑपरेशन नमस्ते क्या है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक पोर्टल है, काफ़ी चर्चा में है, युक्ति पोर्टल। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और युक्ति का पूरा नाम क्या है। ठीक है, उद्देश्य इसका भी था कि समग्र एवं व्यापक तरीके से कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना। ठीक, जितनी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही थी उनके सभी आयामों को, डायमेंशन को कवर करना इसका मेन उद्देश्य था। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया है। एक वेब पोर्टल है युक्ति। इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो युक्ति का पूरा नाम है यंग इंडिया कम्बैक्टिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस बार WHO ने इसको किसके रिगार्डिंग जो है, इसका मतलब मुख्य विषय क्या था इस विश्व स्वास्थ्य दिवस का 7 अप्रैल का? तो ये नर्सों एवं दवाइयों का समर्थन, ये थीम बना दिया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस का। क्या था? नर्सों एवं दवाइयों का समर्थन करें। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि WHO इसमें इंक्लूड है। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ करती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस बार जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है उसका जो मेन थीम है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो मेन थीम है तो जलवायु कार्यवाही। जो थीम होती हैं पृथ्वी दिवस की, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस बार की क्या है? जलवायु कार्यवाही, याद रखिएगा। तो ये क्यों मनाया जाता है? पृथ्वी के संरक्षण हेतु, विश्व भर में जागरूकता फैलाने हेतु। और विश्व पृथ्वी दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1970 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हमारे लिए बस केवल इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? जलवायु कार्यवाही इस वर्ष का मुख्य विषय है, मेन थीम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। ये क्या है? देखिए PM मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को इस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने PM मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना और एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वामित्व योजना और ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इसका काम क्या है, मतलब इस योजना का कार्य क्या है? तो इस योजना के तहत गाँवों में जो संपत्तियाँ होती हैं, भूमि और आवास, उनका नक्शा बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इससे संपत्ति पर जो विवाद होते हैं वो कम करने में मदद मिलेगी। तो ये कौन सी स्कीम है? स्वामित्व योजना। या ध्यान रखिएगा कि ड्रोन का हम इस्तेमाल करेंगे इससे, और जो गाँवों की संपत्तियाँ होती हैं उनका नक्शा जो है एक तरह से डिजिटलाइज हो जाएगा।
ठीक है, नक्शा बनाने के लिए। ठीक है, तो स्वामित्व योजना कब लॉन्च की गई है? 24 अप्रैल 2020 को, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आईसीसी महिला विश्व कप 2021 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो आईसीसी महिला विश्व कप 2021 का आयोजन न्यूजीलैंड में होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता। देखिए, बांग्लादेश सरकार ने क्या किया है कि कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। ठीक है, तो ये कौन सा देश है? बांग्लादेश, जिसने क्या किया है? प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित की है। सहयोद्धा, क्या नाम है? सहयोद्धा। सहयोद्धा नामक इस पहल की शुरुआत कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। कौन कर रहा है? बांग्लादेश सरकार। तो प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता किसके द्वारा की जाइए? बांग्लादेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, फिंच रेटिंग जो आती है, मूडीज़ के द्वारा हो, फिंच रेटिंग के द्वारा हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको बस ये याद रखना है कि किसने लॉन्च किया है और क्या उसके बारे में बताया है। तो फिंच रेटिंग की अगर हम बात करें, फिंच रेटिंग एजेंसी ने जो भारत की जो है ग्रोथ रेट बताई है 2020-21 में, ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है कि 5% की गिरावट आएगी, आ सकती है। वहीं 2021-22 में 9.5% की वृद्धि का अनुमान है। ठीक, तो किसके द्वारा दिया गया है? ये फिंच रेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत के या विश्व के शहर रहने योग्य सस्ते हैं या महंगे? भारत के या विश्व के, विश्व स्तर पे सभी शहर रहने योग्य कैसे हैं, उसकी एक वो बनाया जाता है, सर्वे बनाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है? मर्सर के द्वारा। तो मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, मतलब रहने योग्य कैसा है वो शहर, महंगा है कि सस्ता है, तो उसका एक सर्वे किया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो मुंबई का स्थान, भारत के मुंबई का स्थान 60वां है, जबकि अगर हम एशिया के रिस्पेक्ट में देखें तो ये मुंबई 19वें स्थान पर आता है। ठीक है, अगर हम पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो मुंबई का स्थान 60वां है। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुंबई का स्थान 60 है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है। याद रखिएगा कि अगर इसका पोजीशन 60 आई है तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये भारत में 60 आई है। ठीक है, भारत में सबसे महंगा शहर है। और अगर हम अन्य शहरों की बात करें तो मुंबई के बाद दिल्ली सबसे महंगा शहर रहने योग्य है, उसके बाद चेन्नई का स्थान आता है। और अगर हम सबसे सस्ते शहरों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस सर्वे के अनुसार बेंगलुरु और कोलकाता सबसे कम खर्चीले वाले भारतीय शहर बताए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई का स्थान आया है, जो कि मुंबई कौन से पोजीशन पे है? 60, मतलब भारत में सबसे महंगा शहर है रहने योग्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है रोजगार सेतु पोर्टल। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि प्रवासी मजदूर जो हैं, जो वापस जो है अपने काम क्षेत्र को छोड़कर कोरोना के कारण अपने राज्य या घर में वापस चले गए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। तो प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, कुशलता और दक्षता इसलिए कि मान लीजिए अगर कोई कारपेंटर है तो उसे मैकेनिक का काम तो दिया नहीं जाएगा, तो उसकी जो कुशलता है और जो उसकी दक्षता है उसी के अनुसार कार्य दिया जा रहा है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। आप उसमें अपना रजिस्टर कराएंगे तो जिस योग्य आप हैं वैसा काम आपको दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, रोजगार हेतु पोर्टल कौन लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश सरकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, आप भी याद रखिएगा कि मंगल मिशन, अगर हम अरब कंट्रीज़ की बात करें कि अरब कंट्रीज़ में से कौन सा देश है जिसने जो है अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है, तो ये यूएई है, सऊदी अरब अमीरात। ठीक है, यूएई ने लॉन्च किया है अपना पहला मंगल ग्रह मिशन। ठीक है, और अरब देशों की दुनिया में देखें तो ये पहला ही देश है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस देखें 2020 की थीम, अभी हमने पृथ्वी दिवस की थीम देखी थी पीछे, अब यहाँ पे क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस की। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 5 जून को, और इस बार की जो थीम है वो केवल है जैव विविधता। कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी। ठीक है, आपको अटेंटिव रहना है और इंटरेक्शन करते रहना है। कमेंट बॉक्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर आपको देना ही देना है। और ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो यस ज़रूर लिखें,
क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं और रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इस बार की जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है वो क्या है? जैव विविधता। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, देहिंग परकई वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ का है? ये न्यूज़ में था इसलिए पूछा जा सकता है। कहाँ का है? असम सरकार का। तो इसमें क्या है कि ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसके ऊपर ऊपरी जो है कोयले एवं तेल के समृद्ध जिलों डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर में फैला है। ठीक है, और इसे अपग्रेड होने के बाद ये असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? असम में। ठीक है, देहिंग परकई वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत के सभी जितने प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं, ठीक है, उनको कौन सा देश बैन कर दिया है? तो नेपाल ने भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगाया गया है? नेपाल में। लेकिन इसमें क्या है कि भारत का जो दूरदर्शन है इसको ये बाहर रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला देश कौन सा देश है जिसने खसरा और रूबेला को समाप्त कर दिया है? तो वो है मालदीव व श्रीलंका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इस तरह का जो WHO से रिलेटेड जो चीज़ें समाप्त होती हैं रोग संबंधी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला देश कौन है? मालदीव व श्रीलंका। ये कब माना जाता है कि आपके यहाँ ये समाप्त कर दिया गया? तो WHO के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा और रूबेला मुक्त तब माना जाता है जब वहाँ कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक कोई भी संक्रमित के मामले ना आए हों। ठीक, कोई भी संक्रमण के मामले ना आए हों 3 वर्ष से अधिक, तो वो मान लिया जाता है कि वो रोग वहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक, तो इस बार खसरा और रूबेला के को समाप्त करने वाला देश माना गया है मालदीव व श्रीलंका को। ओपन स्काई समझौता हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले आप ये समझिए कि ओपन स्काई समझौता होता क्या है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है ये ओपन स्काई समझौता। 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, एक तरह से बायलेटरल जो है वो कम्युनिकेशन होता है 2 देशों के बीच, और ये अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो एयरलाइंस होती हैं और कार्गो सेवा के विस्तार के लिए बातचीत चलती है। इस बार इम्पॉर्टेंट क्यों है ये कि ये किसके किसके बीच हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मध्य हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओपन स्काई समझौता किसके किसके बीच हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत को भी जो है शामिल कर लिया गया है। देखिए, किसको किसको किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। भारत है, नॉर्वे है, आयरलैंड है, केन्या है और मैक्सिको को हाल ही में परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के का स्थायी प्रतिनिधि कौन करेगा? TS त्रिमूर्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। TS त्रिमूर्ति, नाम याद रखिएगा, TS त्रिमूर्ति। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में 5 देशों का नाम लिया गया है। कौन कौन है? भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मैक्सिको। और TS त्रिमूर्ति कौन है ये भी याद रखिएगा, का नाम चर्चा में क्यों आया है। नेक्स्ट देखते हैं। BPSC के एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम जो है ये बिहार में लॉन्च किया गया है, बिहार से लॉन्च किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम। इसमें क्या है कि कोविड-19 में महामारी के चलते शहरों से वापस आए प्रवासी श्रमिकों को गांव के लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। ठीक है, जो प्रवासी मजदूर आए हैं और गांव के लोग हैं उनको सभी को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च कब किया गया है और कहाँ से किया गया है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 20 जून को किया गया है 2020 को, डेट याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे। दूसरा है कहाँ से किया गया है? तो बिहार के खगड़िया जिले से किया गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम कब लॉन्च किया गया है और कहाँ से किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजकीर को बनाया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 1 साल का। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस
तो देखिए 11 सितंबर 2014 को क्या हुआ था कि यूएन महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आपको डेट याद रखना है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। दूसरा क्या है कि इस बार जो 2020 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसे। घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना, घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना, योगा एट होम विथ फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यह है इंदिरा रसोई योजना। तो राजस्थान सरकार ने राज्य के गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य क्या है, यह सुनिश्चित करना कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। कोरोना के समय इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा की गई है, राजस्थान सरकार के द्वारा। लक्ष्य क्या है कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। ठीक है, अब इंट्रैक्शन है, हम ही बोलते रहेंगे तो आप भी कुछ आंसर दीजिए। एक दो क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं इसी वीडियो से, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार सुन लीजिए आप। देखिए, पहला है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। दूसरा है रोजगार सेतु पोर्टल, रोजगार सेतु पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको इन दो क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए राहुल द्रविड़, ठीक है, भारत के पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को विजडन इंडिया के सर्वे में भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया। तो विजडन के द्वारा, इंडिया सर्वे के द्वारा किया गया है, भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। किसे चुना गया है, राहुल द्रविड़ को, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संकल्प पर्व लॉन्च किया गया है। अब ये संकल्प पर्व क्या है, कौन लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये एक वृक्षारोपण अभियान है। संकल्प पर्व के तहत संस्कृति मंत्रालय ने 5 पौधों, क्या नाम है, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल लगाने की सिफारिश की है। ये 5 पेड़ देश की हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि संकल्प पर्व क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विनी महाजन का नाम काफ़ी चर्चा में रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि 1987 बैच की ये अधिकारी हैं विनी महाजन, और ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं। पहला कुछ भी होता है तो इम्पोर्टेंट होता है, तो पंजाब की पहली मुख्य सचिव बनाई गई हैं। ठीक, तो ये आपका, इनका नाम याद रखिएगा, विनी महाजन। नेक्स्ट है आयु रक्षा कार्यक्रम। ये क्या है, तो देखिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एवं दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो नई दिल्ली के में किस लिए शुरू किया गया है कि नई दिल्ली में प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए आयु रक्षा नाम से एक संयुक्त कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत आयु रक्षा कोरोना से जंग में दिल्ली पुलिस के संग एक इनका प्रोग्राम है। इसके तहत आयुर्वेद प्रतिरक्षण बढ़ाने वाले सरल उपायों के माध्यम से कोरोना वायरस का मुकाबला करना है। मतलब एक तरह से एंटी इम्यूनिटी आपकी गेन कराई जाएगी आयुर्वेद के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखिएगा आयु रक्षा कार्यक्रम किसका है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एवं दिल्ली पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा परियोजना निगरानी इकाई। ये क्या है, तो कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि आवंटित की गई कोयला खानों के परिचालन को सुगम बनाने के लिए परियोजना निकाय इकाई की शुरुआत की गई है। जो कोयले खाने हैं उनका परिचालन सुगम तरीके से हो जाए, इसके लिए परियोजना निगरानी इकाई को शुरू किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारत मार्केट नाम से जो है एक ई कॉमर्स, इसमें क्या होता है इसको देखते पहले। देखिए ये क्यों लॉन्च किया गया है, विशेष रूप से देश भर के खुदरा व्यापारियों के लिए बनाया गया है। जो रिटेलर्स होते हैं उनके लिए। व्यापारियों के संगठन अखिल भारतीय संघ ने नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसमें क्या है, देश भर के जितने भी रिटेलर्स हैं उनको एक साथ करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि वो अपना जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक जगह एक मंच पे शेयर करें। तो इसका नाम क्या है, भारत मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने टीएस मूर्ति, इनका अभी नाम पीछे आ चुका है, भारत ने टीएस त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, टीएस त्रिमूर्ति। नेक्स्ट देखते हैं। किसान सभा ऐप है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, हाल ही में CSIR
नई दिल्ली द्वारा किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप क्या करेगा, किसानों के लिए आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, किसानों के लिए आपूर्ति करेगा और जो माल तैयार होगा उसे परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए विकसित किया गया है किसान सभा ऐप। किसान सभा ऐप का लक्ष्य किसानों को क्या करना है, सबसे किफ़ायती और समय पर सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CSIR के लिए। तो ये हमारा 66 BPSC प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर पार्ट 4 है। नेक्स्ट वीडियो बैक टू बैक आएंगे, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें और जल्द से जल्द ये सीरीज़ खत्म कर दी जाएगी एग्जाम से पहले। तो आप रिवीजन डेली करते रहें, साथ ही साथ जो भी PDF है इसकी वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी गई है। किसी तरह की भी असुविधा हो तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8853 733 87। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।